Hello friends, I am Kriti Pathak. Welcome to my channel Study Line. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest video update. So friends, हमने पिछले वीडियो में अपने स्फेयर ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्फेयर ऑफ आर्मी में जो न्यू सेटिंग हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन को जब न्यू सेटिंग किया गया था उस टाइम हमने पढ़ा था कि दो तरीके की चेंजिंग आई थी, एक स्फेयर ऑफ जस्टिस में और एक स्फेयर ऑफ आर्मी में। तो स्फेयर ऑफ जस्टिस हम पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे स्फेयर ऑफ आर्मी। तो स्फेयर ऑफ आर्मी क्या था? अगर हम जानें कि जो चेंजिंग आई थी एडमिनिस्ट्रेशन में जो चेंजिंग आई थी आर्मी को लेके, अभी हम बात करेंगे मुगल से स्टार्ट करेंगे कि उस टाइम किस पोजीशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था और किसको नॉर्मल रखा जाता था, किसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी। तो अगर हम जानें कि कैवलरी क्या होता है, कैवलरी मतलब होता है सवार किसे कहेंगे जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, हॉर्स के बैक पे बैठ के जो हॉर्स राइडिंग करते हैं और उनके हाथों में जो स्वॉर्ड होते हैं और वो जो लड़ते थे घोड़े पे बैठ के, उन्हें कैवलरी कहा जाता था और उन्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर्स होते हैं उनकी तरह उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और जितने भी इन्फेंट्री मतलब कि पैदल फुट जो सोल्जर्स होते थे, इन्फेंट्री मतलब पैदल में जो दौड़ते थे, जैसे कि आर्चरी उसमें आ सकते हैं। आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी, जो तीरंदाजी होते थे स्वॉर्ड लेके जो पैदल दौड़ते थे उन लोगों को इन्फेंट्री कहा जाता था, उनको ये पैदल फुट सोल्जर भी कहा जाता है। ये सब जो थे इनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं दिया जाता था। क्यों? जैसे कि कहीं लड़ाई हुई है, कहीं मुग़लों के बीच में लड़ाई हुई है, तो क्या करते थे कि जितने उनकी जो स्टेट था उसमें से जितने भी ज़मींदार थे उनको वो बोल देते थे और कि हमें सोल्जर्स की ज़रूरत है। तो जो ज़मींदार थे और या फिर साहूकार थे तो वो क्या करते थे कि जो उनके विलेज से जितने भी पीजेंट हुआ करते थे, जितने भी किसान हुआ करते थे, उन्हें भेज देते थे लड़ने के लिए। उन्हें एक नॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती थी, उतना उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, उनको उतना वीर नहीं बनाया जाता था जितना कि कैवलरी को ट्रेनिंग दी जाती थी। इतना इन्फेंट्री को ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी क्योंकि वो किसी विलेज से पीजेंट वो ज़मींदार भेजता था थोड़ी सी ट्रेनिंग देके और वो वहाँ जाके लड़ते थे और अगर वो वहाँ से वो जिंदा बचते थे तो आके फिर अपना काम करते थे। तो इस तरीके से लड़ाई होता था। तो इस वजह से कैवलरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था और जो इन्फेंट्री थे मतलब कि जो पैदल फुट सोल्जर्स थे उनको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं दिया जाता था। हमने ये भी पढ़ा कि आर्चरी क्या होता है। आर्चरी तीरंदाजी, ये इन्फेंट्री मतलब कि जो पैदल फुट सोल्जर्स होते थे उसमें भी आर्चरी आएगा। मतलब इन्फेंट्री में एक तो तलवार लेके जो पैदल दौड़ते थे और बहुत सारे तीरंदाजी होते थे, वो भी किसी साहूकार या फिर ज़मींदार के यहाँ से भेजे गए पीजेंट हुआ करते थे जो कि आए रहते थे लड़ने के लिए। ये थी मतलब कि इसमें हमने यही जाना है जो सेंटेंस है कि कैवलरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था बैटल के टाइम, जो बैटल हुआ करती थी, और इन्फेंट्री को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। अब हम बात करें जो मुग़ल के कुछ दो स्टेट थे, जैसे कि दो जगह थे मुग़ल के। हमने पढ़ा था कि मुग़ल के उस टाइम अलग अलग जो रीजनल किंगडम में बांट दिए गए थे। तो अवध अलग होगा और बनारस अलग हो जाएगा। तो ये जो दो जगह थी, एक अवध और बनारस, तो यहाँ पे जो था वहाँ पे एक सेटिंग चेंज कर दी गई। जो बैटल वहाँ पे होती थी, अब तक तो हमने जाना था कि कैवलरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था और जो इन्फेंट्री थे मतलब कि पैदल फुट सोल्जर्स, उनको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं दिया जाता था, उनको उतना ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, उनको सिंपल ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन जो मुग़ल स्टेट से जैसे कि अवध और बनारस हुए तो इनमें थोड़ी सी चेंजिंग आई। इनकी जो मतलब बैटल करने के जो तरीके थे इसमें इन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग लाई। तो क्या चेंजिंग लाई हम जानेंगे। इन्होंने चेंजिंग लाई कि इन्होंने क्या किया कि जैसे कि ये लोग सवार्स को ज़्यादा मतलब कैवलरी जो हॉर्स राइडिंग करते थे, हॉर्स के बैक पे बैठ के जो हॉर्स राइडिंग करके जो फाइट करते थे बैटल में, उनके साथ साथ जो इन्फेंट्री होते थे मतलब कि पैदल मतलब फुट सोल्जर्स जो होते थे, उन्हें भी वैसे ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिए। वैसे ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनकी तरह ही इम्पोर्टेंस देने लगे, बिकॉज वो भी लड़ते थे, दोनों लोग फाइट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, तो उन्हें भी उसी तरीके की प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने जाने लगी। उसके बाद से अभी तो हमने मुगल्स के बारे में इतना पढ़ा कि किस तरीके से चेंजिंग आई अवध और बनारस में। तो अभी हम तो पढ़ रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था तो उसमें जो आर्मी की सेटिंग हुई थी उसमें कैसे कैसे चेंजिंग आई। तो अभी हमने जो पढ़ा कि अवध और बनारस में ये जो इन्फेंट्री थे मतलब कि जो फुट सोल्जर्स थे,
इन्हें भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देनी जा लगी, इनको भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने जाने लगी और इन्हें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस किया गया। सो यही देख के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे भी उसी सेटिंग से किया गया। इन्फेंट्री को भी ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने लगी और इन्फेंट्री को भी इम्पोर्टेंस देने जाने लगा। अब जब जो 1820 आई, मतलब कि अर्ली 18th सेंचुरी में जो 1820 आई, तो इसमें थोड़े से एडमिनिस्ट्रेशन के ये चेंजिंग हुए, जैसे कि चेंज हो गए एक मस्केट्स और मैचलॉक्स। इससे क्या मतलब कि जो उनकी टेक्नोलॉजी थी, मतलब ब्रिटिश थी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके टेक्नोलॉजी में हल्की सी चेंजिंग आई। क्या क्या चेंजिंग आई? दो तरीके की चेंजिंग आई, मस्केट्स और मैचलॉक, ये दो चेंजिंग आई, मस्केट और मैचलॉक। अब हम जानेंगे कि मस्केट और मैचलॉक क्या है। ये दो बंदूकें थी। ये जो मस्केट था उसमें ये जो कारतूस होता है ये सब डाल के भरा जाता था, और मैचलॉक्स में ये जो गन पाउडर वगैरह होता है ये सब डाल के बनाया जाता था। मतलब कि दो तरीके होती थी, एक में कारतूस डाला जाता था और एक में जो गन पाउडर डाल के, जो बारूद डाल के जो फायरिंग की जाती थी। तो दो साइड्स के, एक मस्केट्स आए और एक मैचलॉक। सो मस्केट्स और मैचलॉक जब आएगी, जो टेक्नोलॉजी आई 1820 में, तो इसमें इसके जब ये टेक्नोलॉजी आई तो तीन लोगों से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फ़ाइट की। किससे किससे फ़ाइट की? बर्मा, अफ़गानिस्तान और इजिप्ट, तीन लोगों से इन्होंने फ़ाइट किया। बर्मा और अफ़गानिस्तान और इजिप्ट, तीन जगहों से इन्होंने फ़ाइट किया। तो तीनों जगह में क्या हुई कि जब ये लोग तो ज़्यादा कैवलरी को, मतलब कि जो कैवलरी थे सवार्स, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाते थे, बिकॉज़ वो हॉर्स राइडिंग करके दौड़ते थे, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। तो यहाँ पे वैसे ही हुआ। लेकिन अब जैसे कि अगर बात की जाए कि ये तो दो बंदूक है, तो बंदूक को तो दूर से भी कहीं से भी फायरिंग किया जा सकता है, और जो सवार थे वो घोड़े से दौड़ के आएंगे, फिर अपनी तलवार चलाएंगे, तब वो लड़ेंगे। लेकिन तो उस टाइम क्या किया जाता था, जो मस्केट्स और मैचलॉक्स थे उनसे उनको दूर से ही बंदूक से मार दिया जाता था, जिस वजह से कि कैवलरी की इम्पॉर्टेंट ख़त्म होने लगी। मतलब कि उन्हें उतना इम्पॉर्टेंट नहीं माना जाने लगा, क्योंकि जब भी वो लड़ने जाते थे तो मैचलॉक और मैस्कट्स और मैचलॉक से, मतलब जो टू टाइप्स की जो गन आई थी उनसे उनको दूर से ही मार दिया जाता था। सो इस वजह से कैवलरी, मतलब कि सवार्स की इम्पोर्टेंस कम होने लगी। अब हम देखें तो मतलब कि जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ने लगी 18th सेंचुरी में, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था तो इस मेथड से ये बहुत ज़्यादा डेवलप करने लगा, डेवलप हुई टेक्नोलॉजी उनकी डेवलप हुई। वो गन लाए, मस्केट्स और मैचलॉक, जिनसे कि दूसरे किंगडम से अगर उन्हें लड़ना होता था तो ईज़िली लड़ जाते थे, बिकॉज़ और किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उनके पास ये टेक्नोलॉजी थी तो आसानी से किसी से भी जीत जाते थे, उनकी विक्टोरी हो जाती थी। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो हर जगह जीत जाते थे, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप हो गई थी। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि ये जो अर्ली 18th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया कि जितने भी सोल्जर्स थे, जितने भी मिलिट्री थे, उनको अनफॉर्मिटी कर दिए, मतलब कि यूनिफॉर्मिटी में उनको कन्वर्ट कर दिया गया। अब हम जानेंगे यूनिफॉर्मिटी क्या होता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि सारे जितने भी सोल्जर्स होंगे वो एक समान, सब लोग एक डिसिप्लिन में रहेंगे, एक रूल रेगुलेशन में रहेंगे, इसमें कोई कास्ट, कोई रिलीजन नहीं माना जाएगा, सब एक अनफॉर्मिटी होंगे, मतलब कि सब एक समान होंगे, ऐसा माना गया। सो इस वजह से एक जैसे ड्रेस, एक जैसे रहन सहन, जितनी भी चीज़ें थी सबको यूनिफॉर्मिटी में कन्वर्टेड कर दिया गया। उसमें कोई कास्ट, कोई रिलीजन नहीं लिया जाता था। सारे जितने भी सोल्जर्स होते थे, या फिर वो कैवलरी हो या फिर इन्फेंट्री हो, ये सब समान थे, मतलब इक्वल थे, इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। सबको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी, किसी को भी सिंपल नहीं दिया जाता था। सो इस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगी। और मेन थिंग्स थी जो हमने अभी पढ़ा था मस्केट्स और मैचलॉक में। सो इसमें एक में गन पाउडर भरा जाता था और एक में जो कारतूस होते थे उसको डाला जाता था। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जितने भी कारतूस थे उनको पिग या फिर काऊ और पिग के जितने भी चमड़े होते हैं उनसे बनाया जाता था, उनके स्किन से बनाया जाता था।
तो इस वजह से जैसे कि हिंदू में काऊ को गाय माना जाता है, तो वो गाय के चमड़े को अपने मुंह से नहीं लगाएंगे, और मुस्लिम जो होते थे वो पिग को अपने मुंह से नहीं लगाएंगे। सो यहाँ पे अब मान लिया गया है कि वो यूनिफॉर्मिटी है, मतलब कि सारे कास्ट रिलीजन इसमें कुछ नहीं है, सब इक्वल हैं। बट यहाँ पे कास्ट का एक बहुत, जो कास्ट रिलीजन है उनका बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो मस्किट और मैचलॉक थे उनको स्किन, जो पिग थे और काऊ, उनके स्किन के लेयर से बनाया जाता था। सो उन्हें मुंह से वो काटने से नहीं काटना चाहते थे, बिकॉज उनका जो रिलीजन था, उनका जो कास्ट था, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। सो इस वजह से 1857 में बहुत सारे रिवोल्ट स्टार्ट हो गए कि हम मुंह से इसको नहीं काटेंगे, जितने भी कारतूस थे। तो ये सब जो रिवोल्ट है इसको हम ब्रॉडली हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हमने बस पढ़ा स्फेयर ऑफ आर्मी के बारे में। सो हमने सब पढ़ लिया है। मैचलॉक और मस्केट्स जो 1820 में आए, टेक्नोलॉजी बढ़ा, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।